जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज की वीडियो में बहुत ही खुशखबरी वाला सूचना हम आपको देने जा रहे हैं। भारतीय डाक में लगभग 22,000 पोस्ट पर बहाली आई है जीडीएस की, ग्रामीण डाक सेवक की। तो आइए, इसको सर्च करने के लिए आप सिंपली गूगल में लिखेंगे सरकारी रिजल्ट और इसको क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का स्लाइड खुल के आएगा। देखिए, स्लाइड इस तरह से खुलेगा सरकारी रिजल्ट का। स्लाइड इस तरह से खुल रहा है जी, ये खुल गया स्लाइड। तो यहाँ पे आपको इसको क्लिक कर लेना है सरकारी रिजल्ट को, और इसको क्लिक करिएगा तो आपको दूसरा स्लाइड ऐसे खुलेगा इस तरह का। ठीक है जी, इस तरह का स्लाइड खुलने वाला है। तो इस तरह का स्लाइड जब खुलेगा तो इसमें नीचे स्क्रॉल करते हुए नीचे जाइए और यहाँ पे आइए लेटेस्ट जॉब। लेटेस्ट जॉब पर आप आइएगा तो इसमें आपको जो है सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करते हुए जाइए और देखिए इसमें सिलेक्ट कर लीजिए आप इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म 2025, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। बाकी और सारी नौकरियां आपको दिख रही है, जो आपको पसंद लगे और भी खोल सकते हैं। तो जो है अब इसको आप सिलेक्ट किए तो इसके बाद दूसरा स्लाइड आपको इस तरह खुलेगा। इस तरह स्लाइड खुल के देखिए, इसमें लिख रहा है इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस शेड्यूल आपको 1 जनवरी रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 21,413 पोस्ट है। ठीक है जी, अब देखिए ये अपलोडेड किया गया है 11 फरवरी 2025 को। ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडियन पोस्ट है। ठीक है, अब देखिए डिपार्टमेंट इंडियन पोस्ट है। अब यहाँ पे लिख रहा है, देखिए कह रहा है अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम, मतलब आप अप्लाई कब से कर सकते हैं? 10 फरवरी 2025 से लेकर 3 मार्च 2025 तक अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट रूट और देखिए डेट इसका, यहाँ पे हम देखिए इसका नोटिफिकेशन नंबर क्या है। नोटिफिकेशन नंबर है इंडियन पोस्ट जीडीएस जनवरी 2025। अब इसके बारे में आप और देखिए डिटेल, यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स ये लिख रहा है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स में आपको अप्लीकेशन शुरू कब हुआ है तो 10 फरवरी 2025 को, और लास्ट डेट फॉर अप्लाई है 3 मार्च 2025। ठीक है, और इसमें एग्जामिनेशन फ़ी आपको जमा करने का लास्ट डेट है 3 मार्च 2025। और वहीं करेक्शन, यदि कुछ गलती हो गया तो उसको करेक्शन करने के लिए 6 से 8 मार्च 2025 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद मेरिट लिस्ट और रिजल्ट का जो है शेड्यूल तैयार होता है। अब देखिए एग्ज़ाम फ़ी की बात करें तो एग्ज़ाम फ़ी आपको जनरल या ओबीसी है तो 100 रुपये लगेगा। SC ST हैं या फिजिकल हैंडीकैप हैं तो आपको पैसा नहीं लगेगा। कोई भी कोई भी कैटेगरी की फीमेल हो तो उसको पैसा नहीं लगेगा, सबका माफ़ है। ठीक है जी, और आप जो है पेमेंट पे द एग्ज़ाम फ़ी, मतलब एग्ज़ाम फ़ी जो आप पेमेंट करना है तो इंडियन पोस्ट ई चालान के रूप में आपको पेमेंट करना है। तो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस जो है वहाँ से आप 100 रुपये का ई चालान कटवा सकते हैं और उसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो इस तरह से आप जल्दी से जल्दी ई चालान कटवा के अपना डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करके और जमा करिए, इसको जो है अप्लाई करिए। ठीक है जी, अब देखिए इसमें लिख रहा है इंडियन इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 1 जनवरी 2025। इसमें एज का गणना 3 मार्च 2025 से किया जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल का होना चाहिए। और जो है आयु में छूट जो है इसका अपना नियम के अनुसार जो है आपको मिलेगा। इसमें नोटिफिकेशन में हम पढ़ के बता रहे हैं आपको। तो टोटल पोस्ट आपका कितना है तो 21,413। अब देखिए आगे हम यहाँ पे बता रहे हैं ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस शेड्यूल 1 जनवरी 2025 जो है टोटल पोस्ट है 21,413। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है तो क्लास 10th 10वीं पास होना चाहिए आपको, और उसमें मैथमेटिक्स और अंग्रेजी होना चाहिए। ठीक है जी, और उसके साथ साथ आपको जो है जहाँ के लिए भर रहे हैं तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। मान लीजिए बंगाल में भर रहे हैं तो आपको बंगाली आना चाहिए। इसी तरह कर्नाटक में भर रहे हैं तो कन्नड़ आना चाहिए आपको। मराठी आना चाहिए महाराष्ट्र के लिए। और मोर डिटेल आपको और डिटेल हम इसमें बता रहे हैं, देखिए नीचे। और देखिए वैकेंसी वाइज, स्टेट में वैकेंसी वाइज देख लीजिए आप यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में भरेंगे तो आपको हिंदी आना चाहिए और 3,004 पोस्ट है उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए यहाँ पे उत्तराखंड में आपको भरना है तो 568 पोस्ट है और हिंदी आना चाहिए आपको। बिहार में आप हिंदी आना चाहिए तब भरेंगे 783 पोस्ट के लिए। छत्तीसगढ़ में हिंदी चलेगा 638 पोस्ट के लिए। और दिल्ली में आपको 30 पोस्ट है, हिंदी भाषा आना चाहिए दिल्ली के लिए। और राजस्थान में जो है हिंदी भाषा चलेगा लेकिन वहाँ पर पोस्ट अभी क्लियर नहीं हुआ है। हरियाणा देखिए, हरियाणा में आपको चाहिए
82 जो है आपको 82 पोस्ट है हिंदी हिंदी भाषा चाहिए, और हिमाचल प्रदेश में हिंदी, और 3 से 31 पोस्ट है। अब देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में यदि आप भर रहे हैं तो हिंदी उर्दू चाहिए आपको 255 सीट, ठीक है। झारखंड, झारखंड जो है यहाँ पे आपको हिंदी भाषा चलेगा और 822 पोस्ट है। मध्य प्रदेश हिंदी चलेगा आपको और 1314 पोस्ट है, ठीक है। और केरला में यदि भरेंगे आपको, केरला में यदि आपको डाक सेवक बनना है तो मलयालम भाषा आना चाहिए और 1385 पोस्ट है वहाँ। पंजाब में यदि भरते हैं तो पंजाबी आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, हिंदी, आपको 400 पोस्ट मिलेगा यहाँ। महाराष्ट्र में कोंकणी और मराठी आना चाहिए 25 पोस्ट के लिए, ठीक है जी। अब नॉर्थ ईस्टर्न, यदि आप 7 सिस्टर स्टेट है जैसे त्रिपुरा हुआ, असम हुआ, मेघालय हुआ, मिजोरम हुआ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तो यहाँ पे भरेंगे तो बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, मणिपुरी या इंग्लिश जो है अब मिजो भाषा आना चाहिए आपको। 1260 पोस्ट है, ठीक है जी, 1260 पोस्ट। उड़ीसा में भरेंगे तो उड़िया भाषा आना चाहिए और 110 पोस्ट के लिए भर सकेंगे। वहीं कर्नाटक में आपको 1135 पोस्ट है, कन्नड़ आना चाहिए आपको। देखिए आप यदि तमिलनाडु में भरते हैं तो आपको तमिल भाषा आना चाहिए, 2292 पोस्ट है। तेलंगाना में आपको तेलुगु आना चाहिए और 519 पोस्ट है। उसी तरह आपको देखिए असम में भरेंगे तो असम में भी ये सभी भाषा आपको असमीज होना चाहिए, असमिया होना चाहिए, बंगाली होना चाहिए, बांग्ला होना चाहिए, बोडो, हिंदी, इंग्लिश, ये सभी भाषा में से कोई ना कोई आना चाहिए, तब आप 655 पोस्ट के लिए भरेंगे। गुजरात में गुजराती आना चाहिए, 1203 पोस्ट है। वेस्ट बंगाल में आपको बंगाली चलेगा, हिंदी चलेगा, इंग्लिश, नेपाली चलेगा, 923 पोस्ट है। आंध्र प्रदेश में आपको 1215 पोस्ट है, ठीक है। तो ये सभी पोस्ट वाइज स्टेट का क्रम देखें आप, तो आप यहाँ पे जान ही गए कि आपको 10 फरवरी से शुरू है, 3 मार्च तक खत्म हो जाएगा डेट इसका, ठीक है। तो जल्दी भरिए, अपने मोबाइल से भर लीजिए या किसी साइबर कैफ़े में जाके आप भर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने मोबाइल से भरना है तो ऑनलाइन अप्लाई, ऑनलाइन इसको क्लिक करिएगा तो फिर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका हम नोटिफिकेशन देखिए, नोटिफिकेशन इसमें है, नोटिफिकेशन इसमें आप देखिए, नोटिफिकेशन लिख रहा है नंबर मतलब 17 फरवरी 2025, जीडीएस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो ये आपका नोटिफिकेशन नंबर हो गया। इसमें डिटेल देखिए, उतना डिटेल तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको 10 तारीख से शुरू हो रहा है और 3 मार्च को ख़त्म हो रहा है, ठीक है। एडिट और करेक्शन यदि आपको कुछ सुधार करना है तो उसमें 6 फरवरी से लेके 6 मार्च से लेके 8 मार्च तक आपको समय मिलेगा, ठीक है जी, करेक्शन के लिए। आगे देखिए और क्या इसमें मुख्य बिंदु है, और मुख्य इसमें बिंदु देखिए, पोस्ट जो है, पोस्ट इसमें देखिए, यदि ब्रांच पोस्ट मास्टर के आप ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए आप भरते हैं तो आपका काम क्या होगा, तो इसमें देखिए काम कैसे लिखा है, इसमें देखिए काम मैं बता रहा हूँ। काम इसका होगा डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस, मतलब जिस ब्रांच में आप हैं तो वहाँ का डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन, क्या कौन सा पार्सल आता है, कितना क्या क्या काम होता है, सब आपको डे टू डे वहाँ का देख रेख करना होगा। एंड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उसका भी कार्यभार देखना होगा जो आपके हिस्से में आता है, ठीक है जी। बाकी नियुक्ति के बाद आपको वहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है, बता दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए दूसरा पोस्ट इसमें क्या लिखा है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इनको शॉर्ट में ABPM कहते हैं। देखिए इनका जॉब क्या होगा, सेल स्टाम्प मतलब टिकट वगैरह बेचना, या फिर इनवेलप वगैरह लिफाफा बेचना, या फिर आप जो है डिलीवरी ऑफ मेल, जो भी मेल आता है, पार्सल आता है, उसको घर घर ले जाके पहुंचाना, ठीक है जी, ये उनका काम होगा। तो अगला पोस्ट आप देख लीजिए, बाकी सब आपको वहाँ बताया जाएगा जब आप नियुक्त होंगे, ठीक है जी। देखिए डाक सेवक का काम क्या होगा, तो डाक सेवक का काम देखिए, डाक सेवक का काम तीसरा पोस्ट है इसमें, सेल ऑफ स्टाम्प, वही स्टाम्प वगैरह बेचना, स्टेशनरी बेचना, फिर आपको डिलीवरी ऑफ मेल, जो मेल वगैरह आता है, पार्सल आता है तो उसको घर घर ले जाकर पहुंचाना, ठीक है। इस तरह से और भी काम आपको बताया जाएगा वहाँ पे नियुक्ति के बाद। और देखिए पेमेंट का क्राइटेरिया देखें, पेमेंट का हिसाब किताब, तो आप ये ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM जो है इनका 12,000 से लेके 29,380 पेमेंट रेंज है, ठीक है। और वहीं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो है या डाक सेवक, इनका जो है 10,000 से लेकर 24,470 पेमेंट रेंज है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखिए मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज आपका 40 साल है, ठीक है। और एज में छूट छूट
छूट वगैरह किन को कितना है तो यहाँ देख लीजिए। SC ST के लिए आपको 5 साल का छूट है, OBC के लिए आपको 3 साल का छूट है, और EWS के लिए कोई छूट नहीं है एज में, और जो फिजिकल हैंडीकेप है उनको 10 साल का छूट है, और OBC में जो फिजिकल हैंडीकेप है उनको 13 साल का छूट, और SC ST में जो फिजिकल हैंडीकेप है उनको 15 साल का छूट दिया जा रहा है ऊपरी सीमा में, ठीक है। मतलब यदि 40 साल मैक्सिमम एज है तो आप 55 साल के भी हैं, और SC ST में विकलांग है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लिख रहा है यहाँ पे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर GDS ग्रामीण डाक सेवक के लिए आपको सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास, सर्टिफिकेट ऑफ 10th, मतलब 10वीं पास होना चाहिए आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल से, ठीक है। देखिए इसमें जो है कौन कौन सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। ये सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और बाकी डिटेल जो है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको मैट्रिक पास होने के अलावा आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जानकारी होना चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग मतलब साइकिल चलाना आना चाहिए आपको, और बाकी जो है आपको बताया जाएगा। रिजर्वेशन बाकी सब आप डिटेल यहाँ पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये मेडिकल का हो गया। सिलेक्शन क्राइटेरिया में देख लीजिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या होगा जी, यहाँ पे सर्टिफिकेट में आपका मान लीजिए A ग्रेड है, फर्स्ट डिवीजन है आप, तो आपको 10 पॉइंट मिलेगा, और उसको 9.5 से गुणा कर देंगे, मतलब 9.5 से गुणा करेंगे तो 90.5 हो जाएगा आपका, 90 नंबर माना जाएगा। वहीं आप फर्स्ट डिवीजन है, थोड़ा सा कम नंबर है, मतलब A2 माना जाएगा आपको, तो उसमें भी 9 पॉइंट मिलेगा आपको, और 9.5 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 9×5 = 45, और आपके पास 4 बच गया, और 9×9 = 81, 4 कितना हो गया जी 81, 4 85 हो गया। तो इस यहाँ पे आपको 85.5 नंबर मिल रहा है। तो इसी तरह आप सेकंड डिवीजन में हैं तो आपके मार्क्स के अनुसार जो है आपको 8 पॉइंट मिलेगा, फिर 7 पॉइंट मिलेगा, उसमें इससे गुणा होगा, और वही आपका इधर फाइनल नंबर मिलेगा। वहीं आप थर्ड डिवीजन के हैं तो थर्ड डिवीजन में 3 क्राइटेरिया है। जो थोड़ा ज़्यादा नंबर लिए होंगे वो C1 है, और थोड़ा कम लिए होंगे C2 हो गए, और जो सबसे कम लिए होंगे वो D है। तो C1 के लिए 6 पॉइंट मिल रहा है, और 9.5 से गुणा करेंगे तो 6 × 35 और 6×9 = 54, और 3 कितना होगा 57, तो 57 नंबर इनको मिलेगा। उसी तरह से गुणा होते जाएगा, और ये आपका मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। उसी अनुसार जिसका ज़्यादा आएगा उसका जो है मेरिट बनाया जाएगा। कास्ट कैटेगरी को देखते हुए देखिए यहाँ पे लिख रहा है, यदि आप मान लीजिए आपका नंबर समान है, आपका जो है क्वालिफिकेशन सेम है, तो जो उसमें ज़्यादा एज का होगा उसी को वरीयता मिलेगा, ठीक है। और आगे देखिए, आगे हम आपको यहाँ पढ़ के सुना रहे हैं। जो आप इसमें फॉर्म भर रहे हैं तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो मार्कशीट आपका होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप जो फिजिकल हैंडीकेप है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रांसजेंडर है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, और मेडिकल, यदि आप फिजिकल हैंडीकेप का दावा करते हैं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और देखिए आगे, और इसमें जो आप पढ़ लीजिएगा, हम वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए हम पढ़ नहीं रहे हैं। और इसमें जो है आपको, और इसमें सब आप पढ़ लीजिएगा, आप अपने मोबाइल से भर लीजिए या किसी साइबर कैफ़े में जाकर जो है आप इसका भर सकते हैं। मैं बताया कि पेमेंट ऑफ फ़ी आपको जमा करना है तो अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाइए और वहाँ से चालान कटाइए 100 रुपये का, और फिर आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। देखिए इसमें जो फ़ोटोग्राफ लगेगा वो फ़ोटोग्राफ JPG मतलब जॉइंट फोटोग्राफ ग्रुप जो है इस फॉर्मेट में बनाइएगा, और 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। और सिग्नेचर आपको वही JPG में बनाना है, और 20 KB से ज़्यादा सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। और जो है आप इसमें जो है, और मैं बता रहा हूँ इसे नीचे पढ़िए, पढ़ते पढ़ते जाइएगा। इसमें जो है देखिए, वही आंध्र प्रदेश में आप यदि भर रहे हैं, लोकल लैंग्वेज प्रिस्क्राइब्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यदि आप आंध्र प्रदेश में भर रहे हैं तो वहाँ का आपको तेलुगु भाषा आना चाहिए, ठीक है। तो नेम ऑफ द स्टेट UT, मतलब ये जो आपका आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ लोकेशन है, तो आंध्र प्रदेश एंड यानम,
इसमें जो है आपको तेलुगु भाषा होना चाहिए, तो यहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। असम में देखिए वैसे ही है, असमीज भाषा आना चाहिए, बंगाली आना चाहिए, और सब ऊपर बता चुका हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है जी। और स्क्रॉल करते जाइए, आप जो है इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, मोटा मोटी जानकारी आपको दे रहा हूँ, आपको रफ आइडिया लग जा रहा है, आप जाके जो है साइबर कैफे से इसको भर लीजिए, ठीक है जी। बहुत ही अच्छा जॉब है, घर में आपको पास में जॉब मिल जाएगा, और चूँकि सरकारी नौकरी है तो बढ़िया है, आप इसको अप्लाई करिए। तो आज के वीडियो में हम इतना ही, फिर आगे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपका नौकरी ज़रूर लगेगा। थैंक यू।